एक बार फिर से सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और आज की क्लास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। और एक ऐसा टॉपिक है जो एकेडमी में भरपूर मात्रा में पढ़ाया जाता है, लेकिन कितना पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। पहली बात तो हिंदी में पढ़ाया जाता है, ठीक है, जबकि हिंदी में सारी चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए। इंग्लिश को तो कभी कभी तो इंग्लिश में पढ़ा दो, पहली बात। दूसरी बात, उसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी ऐसी हैं, इनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उनसे कहो तो अपना इंट्रोड्यूस ऐसे कराते हैं, 20 साल का अनुभव, 15 साल का अनुभव है। वो अनुभव भी क्या जो तुम्हारे बच्चों के काम ना आए, तुम्हारे अनुभव से क्या फर्क पड़ता है। वो 20 साल का अनुभव तो बच्चों के तो काम आए। तो एक कोशिश की गई है उन लोगों को जवाब देने की, ठीक है। और बस आप वीडियो को देखें और उन तक पहुँचाएं, बस पता चले उन्हें भी। चलो स्टार्ट। टॉपिक है नरेशन और स्पीच। नरेशन कथन या विवरण और स्पीच होता है भाषण या व्याख्या। अब नरेशन किससे बना? नरेशन बना है नरेट से और स्पीच बना है स्पीच से, ठीक है। अब मैंने क्यों बताया, इस तरह के क्वेश्चन अभी कल परसों एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका जैसे कॉम्प्रेंशन का कॉम्प्रेंशन जिसे अनसिंग पैसेज कहते हैं उसकी वर्ब बताओ तो कॉम्प्रेंड समझना, एग्जामिनेशन की एग्जामाइन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन राइज होते हैं। तो ये चीज़ें हम क्लास में आए दिन बताते रहते हैं कि इसका नाउन क्या होगा, इसकी वर्ब क्या होगी, ताकि आगे जाके आपको पता चले और आसानी हो। तो नरेशन नरेट से बना है और स्पीच स्पीच से बना है। इसका मतलब भाषण या व्याख्या। रिपोर्टिंग मतलब किसी भी बात को, कोई स्पीकर है बोलने वाला है, उसकी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। देयर आर 2 ways ऑफ रिपोर्टिंग अ स्पीच। किसी स्पीकर की बात को कहने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट स्पीच और नरेशन एंड सेकंड वन इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। और इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे बात कर इन इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच, अब इन इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर रिपीटेड मेकिंग देम ऑफ बाय अ पेयर ऑफ इनवर्टेड कोमास और क्वोटेशन मार्क्स, ठीक है। इनवर्टेड कोमास को क्वोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, मतलब इसमें इनवर्टेड कोमास को बिगिनिंग में और अंत में लगाया जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच की हिंदी मीनिंग क्या है? जब किसी स्पीकर के मूल कथन या एक्चुअल वर्ड्स को हम ज्यों का तो या हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, ठीक है भाई। मतलब जब किसी स्पीकर के मूल कथन या एक्चुअल वर्ड्स को हूबहू या ज्यों का तो उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। आगे बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच को कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है, प्लस रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। अब इनवर्टेड कॉमास मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको इनवर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा या क्वोटेशन मार्क्स में लिखा जाएगा, जो आपके सामने है। तो इस तरह से बनेगा डायरेक्ट स्पीच आपके सामने। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन आई हैव डन माय वर्क फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो इस तरह से इसको बोला जाएगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? डायरेक्ट स्पीच का। इसमें आपका ही सेड टू मी, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, क्यों लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच इन इनवर्टेड कॉमास और क्वोटेशन मार्क्स। तो अब कॉमा इनवर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच और अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन पता है क्या कराया जाता है? कॉमा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से कराया जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि आप तो खामा का आलोचना कर रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज खामा का नहीं कर रहा हूँ, जो है वही कर रहा हूँ। इन इनडायरेक्ट स्पीच, अब बात करें हम इन इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट रिपोर्टेड, इंस्टेड द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस ऑफ द स्पीच इज कन्वेड माने कहना। अर्थात किसी स्पीकर के मूल कथन या एक्चुअल वर्ड्स को हम कुछ हेराफेरी करके या फेरबदल करके उसके आशय या उसके मीनिंग या उसके सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। एक बात और, उसका जो मीनिंग है वो सेम रहेगा, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल उसकी बनावट में, उसके रूप में बस बदलाव होगा। इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, ठीक है। दोबारा, किसी स्पीकर, किसी वक्ता के मूल कथन या एक्चुअल वर्ड्स को हम कुछ हेराफेरी करके या फेरबदल करके उसके आशय या उसके सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, ठीक है गाइस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच
प्लस रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क, इसी को मैंने इनडायरेक्ट बना दिया है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? इनडायरेक्ट का। और ये किसका था? डायरेक्ट स्पीच का। अब बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनके बारे में। और इनको भी हमने केवल पहचानना सीखा है। जैसे कोई कहे आपसे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है या रिपोर्टिंग क्लोज क्या होता है, आप आराम से बता दोगे। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग जो होता है, कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला भाग जो होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लोज होता है। और अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लोज होता है। ठीक है, तो बात करें रिपोर्टिंग स्पीच, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं होता, तो सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब ज्यादा होती है। तो ये ऐसा क्लॉज, इस तरह का सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ क्लॉज इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब एक ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो न हो। ठीक है, तो उस वाले क्लॉज को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज वाक्य, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इटसेल्फ। वाक्य का वह भाग जिसका खुद का कर्ता और प्रेडिकेट होता है। जहां आपको एक सेंटेंस में 2-3 सेंटेंस दिखाई दे, समझ लो वो क्लॉज वाला सेंटेंस है। जब सेंटेंसेस हम पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो क्लॉज के आधार पर ही सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब फॉर्म्स, माने रूप वाला एक ऐसा क्लॉज जिसका ये रूप हो, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे ही सेड टू मी, जैसा मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग। ठीक है, अब है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होती है? रिपोर्टिंग वर्ब देखो किसमें होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टिंग क्लॉज में। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहिए या इंट्रोडक्टरी वर्ब कहिए या इंट्रोड्यूसिंग वर्ब कहिए। इंट्रोड्यूसिंग क्यों कहा जा रहा है? ये जो वर्ब होती है इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, मैंने उसमें पहचान कराती हूँ। द वर्ब दैट रिपोर्ट्स एज अ स्पीच रिपोर्टेड क्लॉज इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, मतलब द वर्ब दैट रिपोर्ट्स एज स्पीच रिपोर्टेड क्लॉज, इसी के द्वारा जो रिपोर्टेड क्लॉज यहाँ से शुरुआत होती है और बाद में उस बात को कहा जाता है। अब है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। द रिपोर्टेड मैटर, मतलब जो बात कही जा चुकी होती है वही तो होता है रिपोर्टेड स्पीच। द रिपोर्टेड मैटर इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच या क्लॉज। एक और बात, इन डायरेक्ट स्पीच अ रिपोर्टेड स्पीच इज मार्क्ड ऑफ बाय इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क। लेकिन इनडायरेक्ट बट नॉट इन इनडायरेक्ट स्पीच और क्लॉज, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी या रिपोर्टेड क्लॉज होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग होगा। इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे बात करें इन्वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब, ये बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी आपने देखा होगा कि डायरेक्ट स्पीच को उल्टा लिख दिया जाता है, तो कहते हैं टीचर्स को सीधा करके बना दो भाई। बच्चे बना भी देते, लेकिन बच्चों को पूछना चाहिए इसको क्या कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब। एक और बात, इस तरह के क्वेश्चन पंक्चुएशन में आते हैं 10th क्लास में, और नेवी में पंक्चुएशन आती है। नेवी में क्वेश्चन पंक्चुएशन का आता है। तो इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, राम इज गुड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सैड इज फ्रेंड, इस तरह के वाक्य को इन्वर्जन फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, अब राम इज गुड, आई सेड। अब आप कह रहे हो सर सेड आई क्यों नहीं लिखा? तो जो इन्वर्जन होता है वो नाउन पर लागू होता है, ठीक है, प्रोनाउन पर नहीं होता है। तो यही रहेगा आई सेड। अगर नाउन होता, राम होता तो सेड राम लिख देते। ठीक है भाई, अब आगे बात करें द जनरल रूल्स डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर्मूला होता है पीटीओ, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट कैसे बना है? तो पीटीओ, पीटीओ बोले तो चेंज द पर्सन, चेंज द टेंस और चेंज द अदर स्पीच, अदर वर्ड। ठीक है, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड हो। ये क्लास 2 में बताया जाएगा। क्लास 1 में हमने क्या बताया? जो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और ये चीजें बच्चों को केवल 2 मिनट में बता दी जाती है। 2 मिनट में ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच भी नहीं कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के बाहर वाला भाग। ठीक है, जाते जो एकेडमिक टीचर है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आना चाहिए। और ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। तो कभी कभी ऐसा भी पढ़ना चाहिए ताकि आप उसको पढ़कर दूसरों को सिखा सकें। ये कोशिश की जा रही है आपके साथ। धन्यवाद।